औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अतीक। आप क्लास 7th की साइंस की ऑनलाइन सीरीज़ को देख रहे हैं। बेटा, जैसा कि हम जानते हैं कि लास्ट टाइम हमने जो लास्ट हमारे पास वीडियो आई थी उसमें हमने अपने चैप्टर की एक्सरसाइज को कवर किया था। एक्सरसाइज के अंदर मौजूद जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया था। आज मेरे बेटे हम अपना यूनिट नंबर 11 जो कि चैप्टर नंबर जो है वो सेकंड बनता है, हमारे सेकंड टर्म जो हमारा टर्म है, इस टर्म का चैप्टर नंबर सेकंड है। वैसे बुक के अंदर जो है वो चैप्टर नंबर 11 बनता है, जिसका नेम बेटा साउंड वेव्स है। आज हम वो पढ़ेंगे। इसके अंदर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जाएगा कि आपके कानों तक ये जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप तक के कानों तक जो पहुँच रहा है स्पीकर से, जो आवाज़ है वो निकलने के बाद आपके कानों तक किस तरह से पहुँच रही है, इस अमल को देखेंगे। एक्चुअल में वेव्स होती क्या है उनको देखेंगे। और अब वक्त ज़ाया किए बिना बेटा इस पे जो है वो चलते हैं। वेव जो है वो एक्चुअली वेव इज़ आ डिस्टर्बेंस in a medium that transfers its transfer energy from one side to another। वेव जो होती है बेटा वो किसी मीडियम के अंदर एक पैदा हुई डिस्टरबेंस है। एक जो है वहाँ पर मौजूद जो है वो आप ऐसे कह लें कि डिस्टरबेंस क्या होता है कि एक नॉर्मल कोई काम हो रहा है, उस काम के अपोजिट जो चीज़ होती है ना। फॉर एग्जांपल मैं अपना यहाँ पे अब आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मैं नॉर्मल काम कर रहा हूँ। आप आकर कोई यहाँ पर कोई नई चीज़ ऐसे करो, यानी कि कोई ऐसा काम करो जिससे मेरा काम में रुकावट आ जाए, वो डिस्टरबेंस कहलाएगी। ठीक है। इसी तरह जो है ये वेव एक्चुअली डिस्टरबेंस है। वो कौन सी डिस्टरबेंस है जो एक पहले से मीडियम कहते हैं कि मैं हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से आपके कानों तक जो गैप है ना, जो हवा है, जो एयर है, वो मीडियम कहलाती है। वो सारी की सारी क्या कहलाएगी? मीडियम कहलाएगी। तो ये मीडियम के अंदर पैदा हुई एक डिस्टरबेंस है जो क्या करती है, एक एनर्जी को एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाती है। एनर्जी को क्या करेगी? एक तरफ से दूसरी तरफ लेकर जाती होती है। ठीक है। इसकी मिसाल आप ऐसे समझें, वेव होती क्या है, ये मेरी एक दीवार है, दीवार को मैं कहता हूँ ये मेरी वॉल है। ठीक है। इस वॉल के साथ ना मैंने बेटा यहाँ पे हुक लगाई हुई है। यहाँ मैंने क्या लगाई हुई है? एक वॉल के साथ हुक लगाई हुई है। ठीक है। यहाँ हुक के साथ मैंने एक रस्सी बांधी है, एक रस्सी बांध ली है। हुक के साथ मैंने क्या बांध लिया बेटा? रस्सी बांध ली है। अब मैं रस्सी को ऐसे ऐसे करूँगा, ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन करूँगा, तो आप देखेंगे कि रस्सी के अंदर कुछ यूं करके जो है वो लहरें पैदा हो रही हैं। रस्सी के अंदर क्या हो रही है? ऊपर नीचे करके क्या पैदा हो रही हैं बेटा? लहरें पैदा हो रही हैं। ये जो लहर है ना, ये जो लहरें पैदा हो रही हैं, ये जो क्या पैदा हो रही हैं बेटा? लहरें पैदा हो रही हैं, इनको क्या बोलते हैं? वेव्स। इन लहरों हुई को तो क्या बोलते हैं? असल में वेव बोलते हैं। अब देखो ना, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो रस्सी बिल्कुल सीधी हो जाएगी। अब रस्सी तकरीबन जो है वो ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये स्ट्रेट हो जाएगी बिल्कुल। जब ये रस्सी स्ट्रेट होगी तो मैंने क्या किया? हिला के रस्सी की जो आराम कर रही थी, बिल्कुल रेस्ट में थी, उसको मैंने हरकत दे के डिस्टर्ब नहीं कर दिया। तो डिस्टर्ब करने से क्या होता है बेटा? इसी को तो आप क्या बोलते हैं? अपना वेव बोलते हैं। ठीक हो गया। इसकी एक और मिसाल है। आप एक बर्तन लें, एक टब ले लें, टब के अंदर जनाबे वाला पानी भर लें। एक मैंने टब लिया, टब के अंदर क्या किया? पानी भर दिया।
पानी भर के से काफ़ी देर ना ऐसे ही छोड़ दें, इसको आपने छेड़ना नहीं है। ऐसे ही पड़ा रहेगा टब, जब ये यूं ही पड़ा रहेगा बेटा इसका पानी बिल्कुल साकन हो जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा, उसमें कोई अप्स एंड डाउन नहीं होगा, कोई पानी नहीं मूव करेगा, कोई नहीं हिलेगा, बिल्कुल एक जगह पर खामोश रहेगा पानी। अब आप क्या करें, आप उसमें ऐसे फिंगर डिप करें, डिप करके फ़ौरन निकाल लें। आप देखेंगे कि यूं करके ना कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी लहर उठ रही हैं, वो इस किनारों की तरफ जा रही हैं, हर तरफ में, तमाम तरफ ऐसी जाएगी। कैसे जा रही हैं, आपने उंगली डिप की पानी में निकाली, वो होती कहाँ से, पैदा जहाँ पर आपने उंगली की पैदा वहाँ से हो रही है और वो दूसरी तरफ जा रही हैं। ये भी वेव्स हैं, ये भी क्या है, वेव्स हैं। ये क्या कर रही हैं कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी तरफ लेके जा रही हैं। अगर आपने चेक करना है तो आप क्या करें, जब पानी ये बिल्कुल रुक जाए, इसके ऊपर जो है जहाँ पे आपने उंगली डिप करनी है ना, उसके साथ छोटे छोटे बारीक बारीक पेपर रख दें, ठीक है। इसके अंदर जोर के थोड़ी सी उंगली मारें। अब देखेंगे जैसे लहर उधर जाएंगी ना, जैसे यहाँ से दूर रुक जाएंगे, वो कागज़ के पेपर को भी क्या करेंगे, टुकड़ों को भी अपने साथ दूसरी तरफ ले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, जो आपके पास कागज़ के जो पेपर्स हैं उनके अंदर बेटा क्या मौजूद है, एनर्जी, सॉरी वेव्स के अंदर एनर्जी मौजूद है, जो क्या कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रही है, लेकर जा रही है। किसको, पेपर के जो पीसीज हैं उनको। ठीक हो गया, ये तो था बेटा वेव्स। अब ज़रा मैं बात करता हूँ जी वाइब्रेशन की। वाइब्रेशन क्या होता है बेटा, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन, या अप एंड डाउन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। ज़रा इसको मैं और क्लियर कर दूं कि मेरा बेटा यहाँ पे मैंने टेबल रखा हुआ है, ठीक है। टेबल के ऊपर अमूमन आपने ये भी काम किया होगा, टेबल के ऊपर रखें स्केल, इस तरह से स्केल रखें कि स्केल थोड़ा सा बाहर हो, स्केल क्या हो बेटा, थोड़ा सा बाहर हो ऐसे। ये यहाँ पे टेबल जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, बल्कि टेबल जो है मैं नीचे बना देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये ले, अब आप क्या करें कि इसके ऊपर हाथ रख लें, इसको यहाँ से पकड़ के ना नीचे लेके जाएं, फिर छोड़ें। अब देखेंगे ये ऐसे से मूव करता रहेगा, और ये जो आगे आगे ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, इसे वाइब्रेशन कहते हैं। देखें वो ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो अप इसको बोलेंगे अप, इसको बोलेंगे डाउन। अप एंड डाउन मोशन को क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, वाइब्रेशन बोलते हैं। अब देखें अगर ये पॉइंट फिक्स है ना, इस पॉइंट के इर्द गिर्द ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप इधर से रखें तो अपनी मर्ज़ी से कि मैंने इधर नहीं हिलना जी, मैं ऐसे से हिल लूँगा, मैंने ऐसे ऐसे मूव नहीं करना, बल्कि मैं क्या करूँगा, ऐसे से मूव करूँगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो एक पॉइंट जिसके गिर्द आपने फिक्स किया वो उसके गिर्द ही हरकत करेगा, तो वो टू एंड फ्रो, उस पॉइंट के आगे पीछे हरकत करने को क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। या ऊपर नीचे हरकत करने को बेटा क्या बोलेंगे, हम वाइब्रेशंस बोलेंगे। क्लियर होगी यहाँ तक बात। चलें जी, अब ज़रा बढ़ते हैं जी नेक्स्ट, जो इसको आप ज़रा देख लें, जो आपने डायग्राम वगैरह अगर आपने यहाँ से ड्रा करनी है अपने समझने के लिए रफ रजिस्टर पे, तो आप उसको नोट कर लें। अदरवाइज डायग्राम्स मैंने फिर नीट बनवानी भी हैं, अगर आपने समझने के लिए करनी है तो आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए, ये तो हमने वेव के बारे में पढ़ा, वाइब्रेशंस के बारे में पढ़ा। वाइब्रेशन की तो खैर आगे क्लासिफिकेशन नहीं है, और वेव की जो है वो आगे टाइप्स हैं। वेव जो होती है ना बेटा आपके पास, जो मैंने कहा है कि डिस्टर्बेंस है, ये दो तरह से होती है। एक को आप कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, एक को आप क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव, और एक को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसके साथ भी वेव लिखें। वेव दो तरह से होती है, एक क्या होगी,
लॉन्गिट्यूडिनल होगी, एक क्या होगी आपके पास ट्रांसवर्स वेव होगी। ठीक हो गया। अब ट्रांसफर वेव क्या होती हैं और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो हैं आपके पास हैं क्या होती हैं। ट्रांसफर वेव बेटा वो होती हैं जिसके अंदर देखो ना आप वेव प्रोड्यूस करवा रहे हो। फॉर एग्जांपल कि यहाँ से ये वेव जा रही है किस साइड पे, इस साइड पे मूव कर रही है। ठीक है, वेव पैदा हुई वो इस तरह मूव कर रही है। ठीक हो गया। अब वेव की डायरेक्शन तो है इस तरफ। ठीक हो गया। वेव की क्या है बेटा, डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन जो इसके अंदर पार्टिकल्स हैं उनकी मोशन यूं ऊपर है। उनकी मोशन क्या है, या ऊपर है या नीचे है। ट्रांसवर्स वेव वो होती हैं जो ट्रेवल यूं करती है ना, मतलब उनकी डायरेक्शन ऐसे है, वो जा ऐसे रही हैं, लेकिन पार्टिकल उनके ऐसे ऐसे मूव करते हैं। बल्कि यहाँ पे समझ आएगी, वेव जो हैं वो यूं आ रही हैं यूं कैमरे की तरफ, जबकि पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, उसको आप क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। जबकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव पता क्या होती है बेटा, अगर वेव में पैदा कर रहा हूँ ना ऐसे आपकी तरफ आ रही है, ये कैमरे की तरफ आ रही है, तो पार्टिकल की जो मोशन होगी ना वो भी ऐसे कैमरे की तरफ ही होगी। पार्टिकल की मोशन भी कैमरे की तरफ और वेव की मोशन की जो डायरेक्शन है वो भी कैमरे की तरफ। दोबारा देखें, पार्टिकल की अगर जो वेव है उसकी डायरेक्शन अगर इस तरह है ना, तो बेटा जो पार्टिकल की मोशन है वो भी इसी तरफ होगी, लेकिन उनकी जो मोशन जो है इसी डायरेक्शन में है। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है कि वेव तो यूं जा रही होती है, लेकिन पार्टिकल की मोशन क्या होती है, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपकी अगर एक वेव प्रोड्यूस हो रही है तो इसके सिम थी पार्टिकल की बिल्कुल पैरेलल होगी, और इधर क्या होगी, परपेंडिकुलर। अगर मॉलिक्यूल की मोशन परपेंडिकुलर होगी डायरेक्शन ऑफ वेव के, तो बेटा आप उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव। अगर वो होगी पैरेलल तो उसे आप क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलेंगे। ठीक होगा बेटा। चलें, ये तो था आपके बारे में ऑल अबाउट वेव के बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में। और इसमें ना थोड़ी सी और चीज़ें हैं वो डिस्कस करने वाली हैं, उनको भी मैं ज़रा डिस्कस कर लेता हूँ साइड पे। इसको चले रेज कर लेता हूँ। वेव जो होती है ना बेटा वो कुछ यूं पैदा होती है, वेव पैदा होगी। अब वेव का जो असल में जो सेंटर है ना, ये हो गया एक्चुअली ये वाली लाइन होगी। ठीक हो गया, ये लाइन आपके पास आ गई। अब जब वेव प्रोड्यूस हुई तो ये लाइन इधर है, ये ऊपर है, इनका मुंह ऊपर को है, इनका मुंह इस लाइन से नीचे को है। इनका ये मुंह है, इनका मुंह नीचे है, फिर ऊपर मुंह, फिर नीचे मुंह, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, सिरे निकले हुए। ठीक हो गया। ये जो ऊपर की तरफ बेटा आपके इनके सिरे होते हैं ना, ये जितनी भी वेव हैं इनको आप बोलते हैं क्रेस्ट। क्रस्ट, ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, ये भी क्या है, क्रस्ट है। इसी तरह ये जो नीचे की जानिब है ना, इन्हें आप बोलते हैं ट्रफ, TROUGH। ये भी ट्रफ है, ये भी ट्रफ है, और ये भी बेटा आपके पास क्या है, ट्रफ है। ऊपर वाले सारे के सारे क्या बोलेंगे, क्रस्ट होंगे। नीचे वाले वेव के जितने भी जो हिस्सा होगा, जो पोर्शन होगा, उसे आप बोलेंगे क्या बेटा, ट्रफ बोलेंगे। ठीक हो गया। और ये होता है किसके अंदर, ट्रांसवर्स वेव में होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में नहीं होता। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो होती हैं आपके पास, एक स्प्रिंग लें, जैसे साइकिल होता है ना, साइकिल उसकी जो काठी होती है जिसके ऊपर बैठ के साइकिल चलाते हैं, उसके अंदर स्प्रिंग्स होते हैं। आप कभी वो वाला स्प्रिंग लें ना, आप उसको खींचें, वो कई हिस्से होंगे ना उनसे ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, मतलब उसके स्ट्रेचिंग उसकी ज़्यादा होगी। कई हिस्से होंगे उनकी स्ट्रेचिंग वहाँ से ज़्यादा नहीं होती। आप उसको ज़रा छोड़े ना, वो वहीं पे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है। वो एग्जांपल है किसकी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव की। ठीक है, वो हिस्से अब मैं यहाँ पे ज़रा स्प्रिंग को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ।
कि जहाँ पर उसके मालिक्यूल क्या होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल करीब होंगे, और जहाँ पर मालिक्यूल्स जो होंगे वो थोड़े से क्या होंगे, स्ट्रेचड होंगे, ये कुछ यूं होंगे। अब वो इससे जहाँ पर वो क्या है आपके पास ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हुए, जहाँ पर क्या है बेटा ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हुए, आप उनको क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। आप इन्हें क्या बोलेंगे, कंप्रेशंस। देखें ना, मॉलिक्यूल बिल्कुल एक दूसरे के वो बिल्कुल साथ साथ है उनके पार्टिकल्स, ठीक है। जहाँ पर थोड़ा गैप है इसे आप क्या बोलेंगे, रेयरफेक्शन। इसके पीछे एक थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट है, लेकिन आपने जो है वो बिल्कुल सिंपल करना है। आपकी बुक में भी बिल्कुल इतना ही लिखा हुआ है, वो बात थोड़ी सी जो है वो लंबी हो जाएगी, ठीक है। सादा अल्फाज में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होगी ये वाली। चलें अब हम ज़रा बात कर लेते हैं बेटा वेवलेंथ के बारे में ना, कि वेवलेंथ क्या होती है। इसी को मैंने ड्राइंग को दोबारा ड्रा करना है। इसकी समझ आ गई ना, क्रस्ट होता है ऊपर वाला और नीचे वाला क्या होता है, ट्रफ होता है। यही दोबारा मैं ड्रा कर रहा हूँ, इसको ज़रा आपने समझना है। ओहो लाइन टेढ़ी हो गई है। ये जो है आपके पास वेव आई, ठीक है। अब वेव का ये भी क्रस्ट है, क्रस्ट को मैं सी से लिख रहा हूँ, क्रस्ट, ये ट्रफ, ये भी ट्रफ, ये भी ट्रफ। अब वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ हम किसे कहते हैं बेटा, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट का जो फासला होता है इसे आप क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के दरमियान के फासले को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। या एक और डेफिनेशन है, एक ट्रफ से दूसरा जो ट्रफ है उसके दरमियान का जो फासला होता है उसे आप क्या बोलेंगे बेटा, वेवलेंथ बोलेंगे, ठीक होगा। दो, अच्छा ये दोनों साथ साथ क्रस्ट है ना, ये भी साथ है ये भी का साथ है, इसके लिए आप वर्ड यूज करते हो एडजेसेंट, एडजेसेंट क्रस्ट। दो साथ साथ वाले क्रस्ट के दरमियान का जो फासला है उसे आप क्या बोलेंगे बेटा, इसे बोलेंगे आप वेवलेंथ। अच्छा एक बात याद रखनी है, आपने कभी देखा है, मैं बोल रहा हूँ ना, इधर दरमियान में हवा है, ठीक है। आपने ये भी सुना होगा कि स्पेस के अंदर जो है वो आवाज़ सफ़र नहीं करती, वो सफ़र करती है लेकिन इस वेव के साथ या इस रेडिएशन की या इस फॉर्म के अंदर सफ़र नहीं करती। वो जो है वो थोड़ी सी आईआर के अंदर थोड़ा सा है, वहाँ पे ट्रैवल कर लेती है किसी और फ्रीक्वेंसी में, लेकिन इस ऑडिबल फ्रीक्वेंसी जो हमारे कान सुनते हैं उसके अंदर जो है वो ट्रैवल नहीं करती। अच्छा खैर ये देखें कि आपके पास जो होती है, जो मैं अब बोल रहा हूँ आपके कानों तक आवाज़ जा रही है। असल में क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, मेरी ज़बान ऊपर नीचे हरकत कर रही है, मेरे वोकल कॉर्ड अपने इर्द गिर्द वाइब्रेट कर रहे हैं, वो साउंड पैदा कर रहे हैं, साउंड मेरे मुंह से निकल रही है, निकलने के बाद ये हवा के ऊपर मॉलिक्यूल के ऊपर सफ़र कर रही है, ठीक है। सफ़र करते 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 वो किधर जा रही है, आपके कानों तक जा रही है, फिर आपके कानों में जाकर टकरा रही है, क्योंकि वेव है ना, एनर्जी है उसके अंदर, तो आपके कानों के साथ टकरा रही है, उधर वो प्रोड्यूस कर रही है और वाइब्रेशंस वगैरह को प्रोड्यूस कर रही है। अब हुआ क्या है कि मैंने यहाँ से बोला, मॉलिक्यूल यहाँ से जा रहे हैं, अगर ये दरमियान से एयर ख़त्म कर दी जाए ना तो बेटा आप कभी भी मेरी आवाज़ को सुन नहीं सकते, क्योंकि एयर मीडियम है आपके कानों में और मेरे मुंह के दरमियान। अगर ये मीडियम ख़त्म कर दिया जाए तो कभी भी आप मेरी आवाज़ को सुन नहीं सकते। कभी आप ऐसा कीजिएगा कि जो पानी पीने वाला गिलास होता है, आप उसको अपने मुंह पे अच्छी तरह फिक्स करके ना, खाली गिलास फिक्स करके बोलिएगा, आपकी आवाज़ बाहर समझ नहीं आएगी। वो क्यों नहीं समझ आती, क्योंकि आपने उसके अपने मुंह को कवर करके मीडियम के अंदर से कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस पैदा कर दी हैं, जिसकी वजह से उसको आवाज़ जो है आपको सुनने में थोड़ा सा मसला होता है। क्लियर होगी बेटा यहाँ तक बात। चलें जी, एज़ यूजुअल मामूल के मुताबिक 2-2 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको आप लिखेंगे अपनी नोटबुक के ऊपर, उसको आप याद करेंगे। क्लियर होगा बेटा।
जी तो बेटा आज की जो आपका वर्क है, होमवर्क, वो आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आपने इनको याद करना है, आपने इनको लिखना है। और इसके साथ साथ एक असाइनमेंट है कि बेटा आप लोगों ने तलाश करना है ये क्वेश्चन कि हम जब स्पेस में होते हैं तो हमें आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देती। एक तो उसकी ये मैंने आपको रीज़न बताई है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत लो होती है। ठीक है, अगर स्पेस में जाके मैं भी बोलूँ ना तो आप मेरी भी आवाज़ जो है वो नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी तो उतनी में होगी ना, लेकिन आवाज़ नहीं आप मेरी सुन पाएंगे। तो आपने इसकी रीज़न तलाश करनी है और फिर आपने जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे जो है वो टेक्स्ट करके आपने बतानी है। इसी उम्मीद के साथ बेटा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।